क्या आप जानते हैं, महाभारत में एक ऐसा योद्धा था जिसने जिस पक्ष के लिए लड़ाई लड़ी उसी की हार का कारण बन गया। और वो कोई साधारण योद्धा नहीं बल्कि कर्ण का अपना सारथी था। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको महाभारत की एक ऐसी रहस्यमयी और चौंकाने वाली कहानी बताने जा रहे हैं जहां एक मामा ने अपने ही भांजों के दुश्मनों का साथ दिया, लेकिन दिल से नहीं। ये कहानी है मद्र नरेश शल्य की, जो कौरवों के लिए लड़े लेकिन जीत पांडवों की सुनिश्चित कर गए। मद्र नरेश शल्य ने पांडवों का सगा मामा यानी माद्री के भाई होने के बावजूद कौरवों का पक्ष अपनी इच्छा से नहीं बल्कि दुर्योधन की एक चतुर चाल और वचनबद्धता के कारण लिया था। जब शल्य अपनी विशाल सेना के साथ पांडवों की सहायता के लिए कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे, तो दुर्योधन ने रास्ते में उनके और उनकी सेना के ठहरने के लिए बेहद शानदार व्यवस्था करवाई। शल्य को लगा कि ये भव्य स्वागत पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने किया है। अतिथि सत्कार से अभिभूत होकर शल्य ने घोषणा कर दी कि जो कोई भी इस सेवा का आयोजक है वो उनसे जो चाहे मांग सकता है। तब दुर्योधन ने उनसे कौरवों की ओर से युद्ध लड़ने का वरदान मांग लिया। राजा शल्य अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे, इसलिए भारी मन से उन्होंने कौरवों का साथ देना स्वीकार कर लिया। युधिष्ठिर को जब ये पता चला तो उन्होंने शल्य से एक गुप्त वरदान मांगा। उन्होंने शल्य से कहा कि जब वे कर्ण के सारथी बने तो अपनी बातों से कर्ण के उत्साह को कम करते रहें ताकि अर्जुन की विजय सुनिश्चित हो सके। शल्य ने युद्ध के अंतिम दिनों में कर्ण के सारथी की भूमिका निभाई, और जैसे ही कर्ण रथ पर सवार हुआ वो अपनी वीरता के गुणगान करने लगा। शल्य ने तुरंत उसे टोकते हुए कहा, कर्ण, तुम अपनी तुलना अर्जुन से कर रहे हो। अर्जुन वो है जिसने खांडव वन जलाया और महादेव को प्रसन्न किया। तुम उसके सामने एक छोटे से मृग के समान हो और वो सिंह है। शल्य ने कर्ण को कौवा और अर्जुन को राजहंस बताया। इससे कर्ण को इतना गुस्सा आया कि उसने कहा कि अगर आप राजा और अतिथि न होते तो मैं अभी आपका वध कर देता। युधिष्ठिर को दिए वचन के अनुसार शल्य का काम कर्ण की एकाग्रता यानी फोकस को तोड़ना था। जब भी कर्ण कोई शक्तिशाली बाण चलाता, शल्य कहते, ये तो व्यर्थ गया, अर्जुन ने इसे आसानी से काट दिया। जब अर्जुन का बाण कर्ण के रथ को पीछे धकेलता तो शल्य कहते, देखो अर्जुन की शक्ति का प्रभाव। जब कर्ण का रथ का पहिया जमीन में धंस गया तब कर्ण ने शल्य से मदद मांगी। शल्य ने साफ मना कर दिया और कहा, मैं एक राजा हूं और मेरा काम रथ हाँकना है, पहिया निकालना नहीं, तुम इसे खुद ठीक करो। इसी समय जब कर्ण निहत्था होकर पहिया निकाल रहा था, अर्जुन ने श्रीकृष्ण के कहने पर उस पर प्रहार किया। शल्य ने शारीरिक रूप से कौरवों के लिए युद्ध लड़ा, लेकिन मानसिक रूप से उन्होंने पांडवों की जीत सुनिश्चित की। कर्ण जैसा महारथी अपनी पूरी शक्ति का उपयोग इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि उसके अपने ही सारथी ने उसका आत्मविश्वास तोड़ दिया था। कर्ण की मृत्यु के बाद वे कौरव सेना के अंतिम सेनापति भी बने। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।